नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और दोस्तों मेरे साथ जो चेहरा आप देख रहे हो हमारे सबके आदरणीय जगतानंद महाराज जी, जो कि सच्चे गौ भक्त मैं कहूँ, क्योंकि आप पीछे जो देख रहे हो धरना स्थल, पिछले 25 दिनों से यहाँ पे जो है बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर जो है गौवों के लिए जो है गौवों की रक्षा के लिए यहाँ पे जो है धरना स्थल पे धरना दिए बैठे और हट लगाए बैठे कि चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन अब जो है वो अन्न का एक दाना भी, जब तक उनकी सरकार जो है मांगे नहीं मानेगी, अन्न का एक दाना भी जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, ऐसी क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर इस हट पे आप आ गए हो कि ऐसा प्रण आपने लिया है कि अब जो है जब तक आपकी सरकार जो है मांगे नहीं मान लेगी, अन्न को जो है आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। और जैसा कि मेरे को पता चला है आज 25वां दिन हो गया आपने अन्न जो खाया नहीं है, और आज के हालात की बात मैं करूं, जैसे कि यहाँ से जो है आपके भक्तों से पता चला है कि आज तो जो है गले से पानी भी जो है नीचे उतरना मुश्किल हो गया है। बात ये जी, मांग मेरी नहीं है, सारे संसार की मांग है। गाय नहीं बची ने कुछ नहीं बचा। गाय की तो अपनी जमीन है जी, इनकी गोचर भूमि है जी, ये तो प्रकृति की देन है। उस प्रकृति पे भी सरकार ने कब्जा कर रखा है, तो विनाश बहुत निश्चित है। विनाश को बचाने के लिए मैं सोचूं मैं अपने प्राण की आहुति दे दूं, अगर कहीं किसी की आंख खुली जाए तो महाराज जी, आपको लगता है आपके प्राणों की आहुति देने के बाद कुछ असर हो पाएगा? क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे जो है संत महात्मा जो प्राण त्याग चुके हैं। हाँ, ये बात है। मेरा ये नहीं कहना मतलब होना ना होना मैं कौन देखूंगा। मैं तो भगवान से जाकर पूछूंगा भी जिसमें सारे देवताओं का वास है। ये कह रहे भी गाय में सब देवताओं का वास है, तो वो अपना घर भी नहीं बसा सकता। भगवान है तो भगवान के हम लोग इतने मंदिर बना रहे हैं, कड़ी राम की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। ये राम के लिए ही ये जो राम जी धरती भाई थे गौओं के लिए ही, गाय बचाने के लिए। अरे आज उनके प्राण प्रतिष्ठा पे करोड़ों अरबों रुपए इतना पाखंड रच रखा है, और गाय तला मरने लग रही है, और सरकार अपनी आंख के तला मरने लग रही है। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, जब लग गाय की खून का एक बूंद धरती पे गिरेगा, आप कितनी प्राण प्रतिष्ठा करा लो, कितने हवन करा लो, कितने भंडारे के लो, कितने तप कर लो, सब वेस्ट है। उनका कोई महत्व नहीं है। महाराज जी, कितने साल हो गए आपको जो है गौओं के सेवा में, और इसी तरीके से जो है गौओं की जो लगातार जो आप मांग उठा? ऐसे है जी, मैंने लगभग 12.5 साल हो गए हैं। तो मैंने 2.5 साल तो मैं लगातार जंतर मंत्र में बैठा रहा, 2-3 बार तिहाड़ जेल में भी गया है, करनाल की जेल में भी 2 बार रहा, इस तरह सुनारिया जेल में भी रहा। यानी काफी कहना मतलब संघर्ष करे हैं, मगर ये अंधी बैरी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने लंबे सालों से जो आप संघर्ष कर रहे हो, क्या भाजपा सरकार में ही आप इस पूरा का पूरा संघर्ष रहा? ऐसे देखो बात ही है जी, भाजपा में नहीं, मेरा कांग्रेस में ज्यादा रहा। हुड्डा टाइम में मैंने हुड्डा ने लेटर भी दे दिया, मैं उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेटर दे दिया था जमीन पे कुछ नहीं करेंगे, हैं गाय के लिए बनेंगे, मगर लेटर वेस्ट है। तो इन सरकारों पर कहाँ तक विश्वास करें? हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीतते हुए हैं। गाय की जो जमीन है ना, गोचर भूमि, इस पे कोई एक ईंट लगा सकता ना, इसको कोई कब्जा कर सकता है। ये सरकारी कानून है, मगर फिर भी दुष्टों ने कब्जे कर रखे हैं। तो ये हमारे, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि एक सुई की नोक जितनी जिसने गौ की जमीन दाबी है ना, उसका वंश नहीं चला है। तो ये पता नहीं ये कलयुग के पैर का असर है क्या है। मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ। मैं तो परमात्मा से जाकर पूछूंगा भाई इतना अनर्थ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो अब आपकी मेन मांग जो है, क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग तो देखो बात ही है ना, मेरी मांग है, आपकी भी मांग है, सबकी मांग है। तो ये रोड पे जो गाय फिर रही है, खासकर देखो जर्सी गाय हैं, ये इनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी देसी गोवंश ने भी खत्म कर लग रहे हैं। ये देसी गोवंश का खत्म का एक अजाइब खट्टर ने कह दिया, जितनी भी गाय रोड फिर गौशाला में बांट दें। जिस गौशाला में पहले 500 गाय की जगह है और उसमें 2000 बांट दो, 1500 मरेंगी ना। भाई एक बेड है, इसमें 2 आदमी बैठ सके, 20 आदमी बैठेंगे टूटेगा नहीं हो। अरे जो बैठे वो उनको चोट लगेगी। अच्छा, 25वां दिन आज आपको यहाँ पे बैठा हो गया धरना स्थल पे, क्या अभी तक जो है आपसे कोई आगे मिला? नहीं, मेरे से तो कोई नहीं मिला जी। हाँ, किसी से सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई बात? ना डीसी के पास हमारे लड़के गए थे, उन्हें आश्वासन दिया था कि महाराज जी को उनका अनशन करवा दो। मैं 2 गाँव की जमीन तो है ना एट दी स्पॉट 1 हफ्ते में खाली करवा के दे दूंगा, और बाकी मैं
यानी जब जो लीज पर जो जारी है तो अप्रैल में खाली होगा, तो गेहूं कटने के बाद। तो हमने उस पर विश्वास किया, मगर उसने कोई कार्रवाई करी नहीं। अच्छा, जो आश्वासन आपको अभी भी दिया गया था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, वो सब झूठा आश्वासन था, है लॉलीपॉप जो सरकार आज तक देती आई है। तो क्या खाली जो जिस अनशन पे आप बैठे हुए हैं अनशन तुड़वाने के लिए? देखो जी, बात है ना, अनशन तो तुड़वाने के हाथ में नहीं है, समझा नहीं। वो जीना तो देखो, 50 हो, मरना तो कोई, मरने पे तो कोई टैक्स नहीं है। अगर मैं ये अनशन में भरूंगा, मैंने कौन रोक लेगा? मेरे पीड़ा है गौ माता की, मेरे दर्द है जो था। मैं वैसे भी अंदर से अगर मैं अनशन तो खोल भी दूंगा, मैंने मरूंगा तो फिर भी क्यों, जहाँ भी गौ दुखी देखूंगा मेरा अंदर रोता है। कब तक रोएगा यू? मेरी 72 साल की उम्र होगी रोंदे रोंदे, देखते हो ना। अच्छा, जो अभी हरियाणा के अंदर जिस तरीके से गौओं को लेकर जो है एक मामला उठा था, और उस मामले के दौरान जो है बहुत सारे जो है गौशाला के ऊपर भी सवाल उठे थे, और कहीं ना कहीं गौओं की जो दुर्दशा थी हो रही है वो भी बाहर निकल के आई थी। उस पे आपका किस तरीके से क्या कहना? आपको लगता है कि अगर गौओं को गौशाला के अंदर छोड़ दिया जाए तो क्या गौ सुरक्षित है? तो ऐसे बात है, जैसे हमारे लिए जेल है, जेल में तो हमने खाना भी बढ़िया मिला है, रहने की जगह मिला, कि हम तो काफी बार जेल काट चुके हैं। तो यानी ये गौशाला जो है ना, वैसे तो इनके लिए जेल है, जो हमारे लिए पार्क की बनी है। हम 2 रोटी गाँव को पार्क घूमे, अपना हजम करावे। तो एक गाय को लगभग है ना 15-20 किलोमीटर कम से कम घूमना जरूरी है। तो हम गाय क्यों चराते हैं? हमने गौशाला बना रखी है तो गाय को चराते हैं हम, सुबह से शाम तक चरा के ले जा। तो ये जब लग नहीं चरेंगे ना, इनकी चरान भूमि नहीं खाली होगी, गाय नहीं बचेगी। गौशाला में तो बचने का मतलब, इनको हलवा भी खिलाओगे ना मुझे, फिर भी नहीं बचेंगे। इनको खुंटे खा जाए, आप आदमी ने बांधो, मैंने बांधो, मैं दिन रात मेरा का हलवा ड्राई फ्रूट रख दो, और मैं ऐसे बैठ का बता कहीं जाना, बेटे बेटे यहाँ मर जाऊंगा मैं। तो क्या लगता है इसका क्या समाधान है? क्या गोचर भूमि वही एक समाधान है कि हाँ? देखो, समाधान तो मैंने सरकार तय 2014 में मोदी को लेटर लिखा था, है, और समाधान के लिए उन्होंने मेरे को आश्वासन भी पूरा दिया था, क्योंकि उन्होंने 5-7-10 संत भेजे थे ना, है, आपकी जो मांगे हैं जायज है, अरे सब पे अमल होगा। मगर ये झूठा है, एकदम से फ्रॉडी है, ब्रूफिया है, और माँ गौ हत्यारा है जी मोदी। अच्छा जी। तो तिहाड़ जेल के अंदर आप गए थे, उस समय जो है किस मामले के अंदर आप गए? तैयारी से उसमें गए थे जी, उसने मांग नहीं मानी है, तो हमने उसका घिराव कर लिया था, जेल में कर दिए। तो 25वां दिन तो आपको यहाँ पे बैठे होगा, और आज के हालात ये है कि पानी तक आपसे पिया नहीं जा रहा, तो कब तक जो है इसी तरीके से? क्या लगता है आपको कि प्राण त्याग के ही जो है सोल्यूशन हो पाएगा? देखो, प्राण त्यागने का मैं देखने आऊंगा, सोल्यूशन होगा नहीं होगा। मैं प्राण त्याग भगवान से जाकर झूठ पूछ सकता हूँ भाई, जिनों को है गौ में थारे सारे देवता का बात है, तो हम देवता नो बता अपना घर क्यों कुकर जलवाने लग रहे, कुकर कटवाने लग रहे हो? बस मेरा तो एक ही है। तो प्रशासन से कुछ संदेश, कुछ मैसेज? संदेश तो देखो, बाप प्रशासन कोई अंधी बैरी तो है नहीं, सरकार कोई अंधी बैरी तो बेरा तो सारा है। गौ में सारे देवताओं का वास भी है, और इनका खाने में बड़ा पाप होगा, मगर ये कल जो का पैर है ना, पाप से नहीं डर रहे। भगवान तो इनको सजा देवेगा, चाहे कोई है, मैं हूँ, मैं खा रहा हूँ तो मेरे को सजा देगी, ये खा रहे थे, सजा तो मिलेगी जी। आजकल जो है हर जगह जो है हजारों गौ भक्तों को देखा जाता है, और रात दिन जो है बेचारे गौ भक्त जो गौओं की सेवा में लगे भी रहते हैं। मेवात के अंदर जो जाके जो आप जिस तरीके से देखते हो गौएं कटती है, उनकी सेवा में उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं किस तरीके से? क्या इस बात मेरी सुनो, मेरे हिसाब में तो है ना, जिस तरह ये तड़प कर मरा है ना, भूखी मरा है, उस तरह तो कट कर मर जाने, एकदम काट तो दे। मैंने तो वो कटने वाली ठीक लगी, बल्कि क्योंकि कौन से दिनों दिन खत्म होने लग रहा है, आप देखने लग रहे हो। आप आबादी कितनी बड़ी है, पहले एक ही घर में ना है तो कम से कम 50 गायें हुआ करें थी, ठीक है, और आबादी के हिसाब से लगा लो, अब हमारे 140 करोड़ के लगभग आबादी हो रही होगी, और गायें तो लगभग यानी कहना मेरे साथ मैं सारे भारतवर्ष में 2 करोड़ मिल रहे होंगे देसी, तो बाकी सूर है इनका, तो हम कोई गाय कहने देने ना। तो महाराज जी, जो इस तरीके के सवाल तो हर जगह उठते हैं, क्या जो है खाली सरकारों को जो है कोसना वो चाहिए, या फिर हिंदू धर्म के अंदर जो बताया जाता है कि सुबह जब घर के अंदर जो खाना बनता है तो 2 रोटी या 1 रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालनी जाती थी, और आजकल जो है किसी सीधे घरों में आप देखते हो किसी किसी घर में की गौ माता जो है बंदी होगी। देखो ऐसे है, इसका असली कर तो किसान का था। मान लो आप कोठिया में रह रहे हो, वहाँ कहाँ गाय पालोगे? किसान का घर है, किसानों ने यानी कहना, आज किसान क्यों दुखी है? किसान कब रोज धरने कर रहे हो, सुसाइड क्यों कर रहा है? क्यों? ये अपने धर्म से गिर के, क्यों गोबर खेत में गिरा कर दे, बैल की खेती हुआ कर दे, सारे खुशहाल हुआ कर दे है। यानी कहना मतलब नौकरी के काम करना, ट्रैक्टरों की खेती होगी, अरे एसी में बड़े सोने लग गए किसान,
हैं, फिर खाली आंदोलन कर इनका एक दे रह गया। तो ये अपने धर्म से गिर गए, दुखी हो रहे हैं। जो गाय पालेगा सुखी तो वही होगा, चाहे वो सरकार पाल कर देख लो, आप पाल कर देख लो, हमने ये बताया भी गाय में सब कुछ है। तो अब इसी तरीके से इसी हट पे अड़े रहोगे? अनशन जो है, आप इसको अटका वो कह सकते हो, जो मर्जी कहते हो, ये अठ नहीं है, मेरा दर्द है। इसको अठ नहीं कहते, ये मेरा दर्द है। यानी कहना मतलब ये नहीं है भी मैं कोई मेरी कोई डिमांड है वो मांगो, मैं वो जब लगे धरातल पे तो इज्जत सी टांड है। इसकी कोख में 1.25 मन सोना है, मेरा इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जी जी। एक बांझ औरत भी है ना, जो बांझ जिसके बिल्कुल बालक नहीं, उसके मूत्र मात्र से वो बांझ पड़ा जिसका खत्म हो सका। जी जी जी। ये एक चलता फिरता औषधालय है, चलता फिरता विद्यालय, ये मंदिर है, हैं इनके अंदर जब सारे देवताओं का वास है। तो एक मंदिरों में जावा, दूध चढ़ावा, पेड़े चढ़ावा ना, हमने कह रहे हैं खांदे को नहीं आवेंगे। आपने भगवान शंकर दूध चढ़ाओ और पेड़े रखो, कभी भगवान खांदा देखे आपने, या भगवान कृष्ण खांदा देखे? नहीं खांदे। तो एक बात, भगवान कृष्ण ने गाय चराई थी, तो ये नू चराई थी, लोग इससे शिक्षा ले। मैंने 4.5 साल के ना गाय चराई थी नंगे पैरे, तो लोग मेरी जो भगत होंगे तो गाय चराएंगे, गाय पालेंगे। तो भोलेनाथ ने नंदी की सवारी को इसको भगवान का दर्जा दिया, तो क्यों दिया था? भी इनकी पूजा होगी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है जी? कोई आया नहीं आपको उठाने के लिए यहाँ के? है मैं हमारा पापा का परिवार के था, हम तो परिवार का तो कोई वास्ते ही नहीं। मेरे लिए सारा परिवार मर लिया और उनके लिए मैं मर लिया। परिवार तो कोई मतलब, मेरा परिवार आप लोग है सब, मेरे जितने हजारों बच्चे हैं वो मेरा परिवार है। समझे नहीं? ये लाखों बच्चे जो मेरे हैं, जो मेरे के गाँव में काम कर रहे हैं, गाँव पाल रहे हैं, वो लड़का है, मेरी सारी गाँव सारा परिवार पाल रहा है, एक परिवार है। और जो बैठा रहा लाल पड़ना, सारा 100 गायें हैं, तो सारा परिवार पाल रहा है। तो मेरा तो ये परिवार है। तो साथियों, अलग अलग रूप में जो आप जो गौ भक्तों को देखते रहते हो, लेकिन यहाँ पे आज जींद के अंदर हम पहुँचे तो देखा और सुना महाराज जी के बारे में, जिस तरीके से जो है गौओं की रक्षा के लिए और गौओं के लिए जो लगातार जो है गौ माता के लिए जो है सरकार से जो मांग भी कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है काफ़ी बार जो है जेल के अंदर भी जा चुके हैं। और आज अब यहाँ पे जो है पिछले 25 दिनों से धरने के ऊपर बैठे हैं और अनशन किए हुए है, हट लगाए हुए बैठे हैं कि अब यहाँ से जो है प्राण ही क्यों ना चले जाए, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक जो है सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेते। तो दोस्तों, अब देखना ये है, सरकार जो है, सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पे आके इनसे बातचीत करते हैं, इनका अनशन खुलवाते हैं, या फिर जो है एक संत महात्मा फिर से जो है गौओं के लिए, गौ माता के लिए जो है उनकी मांग जो है कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए जो सवाल उठा रहे सरकार से, उसी तरीके से जो अपने सवाल करते हुए अपने प्राण त्याग देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गौ माता।